नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरों को। पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित बीजेपी कार्यालय में आज बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री रेणु देवी और चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र के मुखिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की सूचना दी है। इस संबंध में बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सह पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 6 मार्च को बेतिया में प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है, जहां से वे पश्चिम चंपारण को 20,000 करोड़ से ऊपर के कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। अब मतदान केंद्रों पर पहले से ज्यादा बुजुर्गों की कतार देखने को मिल सकती है। केंद्र सरकार ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करने के लिए उम्र सीमा 80 से बढ़ाकर 85 साल कर दिया है। यानी अब 85 से नीचे उम्र के बुजुर्गों को वोट डालने के लिए अनिवार्य तौर पर मतदान केंद्रों पर ही आना होगा। इससे पहले 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिली हुई थी। जदयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इन्हें परमानेंट और जिम्मेदारी देने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को जदयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के लेखों व भाषणों का संग्रह लोकतंत्र के पहरुआ पुस्तक का लोकार्पण किया। भारत के लिए अच्छी खबर है, देश में अब महागरीबी आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी लगातार कम हो रही है। देश अब महागरीबी से पूरी तरह बाहर निकल चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सरकार की मजबूत नीति का परिणाम है, जिससे पिछले दशक में भारत में अच्छा विकास हुआ है। भारत ने हाल ही में 2022-23 के लिए अपना आधिकारिक उपभोग व्यय डेटा जारी किया है। कैमूर जिले के समाहरणालय भभुआ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राजद पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ पार्टी के लोग हमारी पार्टी के विचारधारा से जुड़ना चाह रहे हैं तो उनका स्वागत है। लोग वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की पार्टी से बाहर निकलकर बीजेपी में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। इन्फो एज लिमिटेड और गूगल के बीच बढ़ते विवाद में सरकार ने दखल दिया है। केंद्र सरकार ने गूगल के कुछ ऐप को प्ले स्टोर से हटाने पर कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये ऐप को हटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले इन्फो एज ने शनिवार को कहा कि उसके मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, जिससे नौकरी.com, 99acre.com और शिक्षा.com के लिए ऐप शामिल है। सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को स्कूल में प्राइवेट वाली फैसिलिटी मिलेगी। पटना नगर निगम की ओर से स्मार्ट क्लास खोला जा रहा है, जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी। इसको लेकर 2 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। बारामती में एक कार्यक्रम नमो महारोजगार मेले में एक ही मंच पर शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार, सुप्रिया सूले, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और सुनेत्रा पवार मौजूद थे। इस तस्वीर को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चा जारी है। इस बीच मंच से शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा है कि युवाओं को नए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। मैं मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम विकास के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। पटना में पॉक्सो एक्ट को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज कल्याण मंत्री श्रवण कुमार ने किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार की कुल आबादी में 40% बच्चे हैं। बच्चों के विकास के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ साथ उन्हें एक सुरक्षित वातावरण भी देना महत्वपूर्ण है। सुरक्षित माहौल को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार, समाज एवं परिवार की होती है। अक्सर हम किसी के स्मार्टफोन चोरी होने या फिर खोने की खबर सुनते हैं। इस तरह के हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। फाइंड माई डिवाइस का फीचर हर एंड्रॉइड स्मार्टफोन में मिलता है। आपको इस सेटिंग को ऑन रखना चाहिए, जिससे अगर कभी आपका फोन खो जाएगा या चोरी हो जाए तो आप इसे ट्रैक कर सकें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे में देरी होने पर गठबंधन से नाता तोड़ लिया था। अब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा करने की सलाह दी है। उन्होंने राहुल गांधी को यह भी सलाह दी है कि अब वे घूमना फिरना बंद कर सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द करें। उन्होंने यह भी दावा किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। पेटीएम को लेकर एक बुरी खबर है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगाया है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के वायलेशन के कारण ये पेनल्टी लगाई गई है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जांच के दौरान जब शक हुआ कि कुछ गैर कानूनी एक्टिविटी की जा रही है तो उसने एफआईयू को सूचना दी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। लंबे अरसे बाद बिहार आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1.5 साल बाद नीतीश कुमार से सार्वजनिक कार्यक्रम में मिलन हुआ। औरंगाबाद में केंद्र सरकार की कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर आयोजित जनसभा में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ आए। लेकिन सबसे दिलचस्प मौका तब आया जब नीतीश कुमार भाषण देने आए। नीतीश ने ऐसी बातें कही, प्रधानमंत्री ठहाका लगाकर हंसने लगे।
भारतीय टीम के युवा स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को भी बीसीसीआई की ओर से बड़ी खुशखबरी मिली है। बीसीसीआई ने रिंकू सिंह को अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ने का काम किया है। बीसीसीआई ने अपनी नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में रिंकू सिंह को ग्रेड सी में जगह दी है। रिंकू सिंह के अलावा सी ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में और भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। ग्रेड सी में आने वाले खिलाड़ियों को सालाना 1 करोड़ रुपए सैलरी बीसीसीआई की ओर से दिए जाएंगे। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को एक्सटेंशन नहीं मिला है। सूत्रों के अनुसार आमिर सुबहानी ने वीआरएस ले लिया है। इस पर राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। वहीं सूत्रों के अनुसार अब आईएएस ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के मुख्य सचिव बन सकते हैं। वहीं आईएएस चैतन्य प्रसाद को विकास आयुक्त बनाने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति भवन में अब अमृत उद्यान अब सोमवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक लोगों के लिए खुला रहेगा। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। ये उद्यान 31 मार्च तक जनता के लिए खुला है। ये रखरखाव के लिए सोमवार को बंद रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार दौरे पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पहुंचे। फिर पीएम मोदी गया से सीधे औरंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। औरंगाबाद की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत मगही भाषा से की। अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला रखी गई है, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक बार फिर से कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब वे ईडी द्वारा जांच के लिए जा रहे हैं। मामले में 7 मार्च तक जेल में रहेंगे। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद मनोज झा ने कहा है कि तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा की कवरेज के लिए राजद तेजस्वी यादव और हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि 10 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव ने राज्य के सभी जिलों में गुजरते हुए करीब 3500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पूरी की है। वे 15 घंटे सड़क पर होते थे। हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग सड़क पर थे। खासकर युवा सड़क पर थे। महिलाएं सड़क पर होती थी। पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर के वकील मोमीन मलिक ने कहा है कि सीमा हैदर को 5 साल की जेल करवाऊंगा। एडवोकेट मोमीन मलिक ने कहा कि सीमा को जल्द 5 साल की जेल होगी। सीमा ने बिना तलाक लिए सचिन से शादी की है, जो कि गैर कानूनी है। बच्चों को पिता गुलाम हैदर की कस्टडी दिलवाऊंगा। मोमीन मलिक ने कहा है कि सीमा और गुलाम हैदर के बच्चे पर पिता का हक है, इसलिए बच्चों की कस्टडी गुलाम को ही मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पार्टी महासचिव जयराम रमेश के बीच एक वीडियो को लेकर विवाद हो गया है। नितिन गडकरी ने कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं को एक लीगल नोटिस यानी कानूनी नोटिस भेजा है। गडकरी ने कहा है कि वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने का प्रयास हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम ने कहा है, मैंने भी लीगल नोटिस को पढ़ा है, उसका हम सही जवाब देंगे। हमने कोई गलती नहीं की है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारत सरकार ने सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने 1 मार्च को 39,125 करोड़ रुपए के 5 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट गन, एयरो इंजन, रडार और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीद शामिल है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के राजनीति के मैदान से संन्यास लेने के ऐलान के बाद अब भाजपा के दूसरे सांसद जयंत सिन्हा ने भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। हजारीबाग से बीजेपी के सांसद जयंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि वे उन्हें प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करें, ताकि वे भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सके। बेशक वे आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश न केवल 2029 तक सेमीकंडक्टर की अपनी मांग को पूरा करेगा, बल्कि 1 साल में 300 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करते हुए उनका निर्यात भी शुरू कर देगा। मंत्री ने कहा है कि भारत अब एक ऐसी स्थिति में है जहां डिजाइन को असेंबली, परीक्षण, मार्किंग, पैकेजिंग और निर्माण क्षमताओं द्वारा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी सेमीकंडक्टर श्रृंखला को भारत में लाएगा। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गूगल के चैट टूल बार्ड और जेमिनी की विफलता और इससे उपजे विवाद के बाद उन पर पद छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। गूगल ने भले ही चैट जीपीटी की टक्कर में जेमिनी को पेश किया, लेकिन इसने एक नए विवाद को पैदा कर दिया है। यदि वास्तव में सुंदर पिचाई का इस्तीफा होता है तो उसके लिए जेमिनी ही जिम्मेदार होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। पीएम मोदी अभी से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव अभियान का उद्घाटन कर लिया है।
सीएम मनोहर ने कहा है कि भाजपा की चुनावी तैयारी पूरी है और लगभग 200 प्रत्याशी का चयन हो चुका है। उन्होंने कहा है कि 3 से 4 दिन में सभी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बनने के लिए आपका धन्यवाद।